ओम नमः शिवाय। आज बड़े अहम विषय पर बात करने जा रहा हूं कि आजकल जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें सफलता क्यों नहीं मिल रही है। डिग्रियां लेने के बावजूद भी उनको जीवन में सफलताएं नहीं मिल रही हैं। इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी सफलताएं नहीं मिल रही हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? आइए जानते हैं। यदि आज का ये वीडियो आपने अपने बच्चों को दिखा दिया और उन्होंने मान लिया, तो कल को बनने वाला क्लर्क IAS बन सकता है, IPS बन सकता है। प्रयास करके देखिएगा। निश्चित रूप से चैलेंज है मेरा कि वो बच्चा यदि क्लर्क बनने की कैपेसिटी रखता है तो वो IAS भी बन सकता है, एक अच्छे मुकाम पर जा सकता है। आजकल एक दौर चल रहा है, नंबरों का दौर चल रहा है। स्कूल में भी कंपटीशन पढ़ाया जा रहा है। धर्म और ज्ञान और संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। जो बच्चे केवल किताबों में लगे रहते हैं, उन बच्चों के भविष्य में 90% चैप्टर खत्म हो जाते हैं, 90% सफलताएं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं। सबसे पहले उस बच्चे के बर्थ चार्ट को दिखवाइए, जन्म पत्री को दिखवाइए कि उसमें कौन कौन से ग्रह खराब हैं। दूसरी बात, उस बच्चे को, उस छात्र को कौन कौन से रंग त्याग देने चाहिए, किस दिन उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिए। आप शनि खराब हैं, मंगल खराब हैं, आप उनसे रिलेटेड चीजों को खा रहे हैं, उनके उपाय भी कर रहे हैं और उनको खा भी रहे हैं। लेकिन आजकल के दौर में तो बच्चे सिर्फ किताबी कीड़े की तरह लगे रहते हैं। मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, आने के बाद एक ही बात कहते हैं, गुरुजी वो ये उपाय नहीं कर सकते, सुबह को बच्चे जग नहीं सकते। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में आपके बच्चे को जग जाना चाहिए। जो बच्चा आपका रात को 2 बजे तक पढ़ रहा है, क्या वो सुबह 3 बजे उठ के नहीं पढ़ सकता? 3 बजे से 5 बजे तक उस बच्चे को कहिए कि 2 घंटे पढ़ाई करे। रात को उसने 6 घंटे पढ़ाई की है और सुबह 2 घंटे पढ़ाई की है, दोनों बराबर हैं। 6 घंटे की पढ़ाई को भूल सकता है, लेकिन 2 घंटे जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 5 बजे तक जो बच्चे ने पढ़ाई की है, वो कभी नहीं भूलेगा। 5 बजे के बाद उसको स्नान करके सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाइए। 1 बार, 5 बार, 11 बार गायत्री मंत्र बोलिए। आप दीपक जलाइए, प्रणाम करिए, अपना पढ़ाई करने बैठ जाइए। दूसरा एक और काम, सुबह जगने के बाद आपके घर के सभी सदस्यों को उनको प्रणाम करना चाहिए, राम राम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, जिससे सुबह से ही उनके घर में प्रेम और आशीर्वाद उनके साथ चलने लगता है। उन बच्चों को कब क्या क्या करना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर भाव करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के पास समय निकालकर 5 मिनट, 10 मिनट बैठना चाहिए। ऐसे जो छात्र अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, भूल कर भी एक ये काम ना करें, अपने पिता का कभी अपमान ना करें। उनके जीवन से सुख, समृद्धि और सम्मान, यश, कीर्ति, सफलता सब कुछ चला जाता है। और वो जितना भी वो हासिल करते हैं, वो केवल 10% ही हासिल करते हैं, 90% उनके जीवन से चला जाता है। जो छात्र अपने पिता का अपमान करते हैं, या जो कोई भी व्यक्ति अपने पिता का अपमान करते हैं, पिता की बात को नहीं सुनते हैं, या पिता की बात नहीं मानते हैं, या उनको जवाब देते हैं, उनका अनादर करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन से सफलता, यश, कीर्ति, सामाजिक सम्मान सब कुछ चला जाता है। भूल कर भी ये काम ना करें। ऐसे छात्रों को कभी भी अपने बेड पर बैठकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे छात्रों को कभी भी, जो जीवन में सफलता चाहते हैं, कभी भी अपने बिस्तर पर, अपने बेड पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। झूठे हाथों से कभी किताबें नहीं छूनी चाहिए। झूठे हाथों से कभी भी अपने सर पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसे छात्रों को अपने आप अपना भोजन लेके खाना चाहिए। भोजन उनकी माता ने दे दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने झूठे बर्तन खुद उठाकर रखकर आए
और हाथ धोने के बाद ही अपनी पढ़ाई करने के लिए जाएं। भूल कर भी ये काम ना करें। ऐसे छात्रों को रात्रि में 10 बजे से लेकर अर्थात 10 बजे के बाद उनको कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि 10 साढ़े 10 बजे तक वो सो जाएं, अन्यथा उनका बर्थ चार्ट का चंद्रमा भी खराब हो जाएगा। चंद्रमा आपके जीवन में आपकी विद्या का बहुत बड़ा कारक है, वो खराब हो गया तो आपकी विद्या खराब हो जाएगी, आपको जीवन में आपको सफलताएं प्राप्त नहीं होंगी। आराम से सो जाइए। 4 घंटे की नींद लेनी है। 11 बजे से 3 बजे तक 4 घंटे की नींद लीजिए। 3 बजे जगने के बाद अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करें। प्रतिदिन नियम बना लें कि सुबह उठने के साथ सभी को प्रणाम करना है, धरती माता को प्रणाम करना है। सुबह मान लो 3 बजे सारे लोग सो रहे हैं तो 5 बजे जगते होंगे, 5 बजे सारे लोग जगेंगे तो 5 बजे उन सभी को प्रणाम करना है। थोड़े दिन करके देख लीजिए। ये किताबी कीड़ा बनने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। यही मेन कारण है कि आज के दौर में इतने कंपटीशन देने के बावजूद भी इतने सारे बच्चे या डिग्रियां लेने के बावजूद भी उनको सफलताएं प्राप्त नहीं होती हैं। मान लीजिए मेरी बात, करके देखिएगा, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। यदि आप लोग इसी प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं, इन समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं, इनके उपाय चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखिए। आपके जो भी प्रश्न हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। जो लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं कि उनके जीवन में उनको क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, करके देखिएगा। छोटे छोटे से उपाय आपके जीवन को बदल देंगे। जो लोग विश्लेषण कराना चाहते हैं, मेरे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, फोनिकली मुझसे बात कर सकते हैं। आप अपने किसी भी प्रश्न का जवाब चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। ओम नमः।